आजमगढ़ में किस तरह जातीय समीकरण सफल हुआ ये भी हम आपको बताते हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट के तहत मेनगर, आजमगढ़ सदर, मुबारकपुर, सगड़ी और गोपालपुर विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ यादव और मुस्लिम वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके अलावा दलित और कुर्मी वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में हैं। आमतौर पर यादव वोटर्स सपा के साथ जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी स्थानीय स्तर पर निरहुआ जनता के बीच जुटे हुए थे। इसका फायदा उन्हें मिला और सपा के कोर वोटर्स भी भाजपा में शिफ्ट हो गए। वहीं मुस्लिम वोट शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली और सपा के धर्मेंद्र यादव में बढ़ गए। रामपुर में सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बाद भी लोधी, सैनी और दलित मतदाताओं की संख्या भी काफ़ी है। कहा जाता है कि घनश्याम लोधी इन जातियों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। इसके अलावा अन्य ओबीसी और सामान्य वर्ग ने भी भाजपा का साथ दिया। क्योंकि इस बार बसपा और कांग्रेस ने भी चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए हिंदुओं का वोट भी एकजुट हो गया और लोगों ने भाजपा को समर्थन दे दिया। वहीं कांग्रेस नेता और 2019 लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे नवाब काजिम अली खान ने भी भाजपा के समर्थन का ऐलान किया था। ऐसे में उनके समर्थक भी भाजपा के प्रचार के लिए लगातार जुटे रहे। अखिलेश आजम की लड़ाई का असर भी यहां पर देखने को मिला है। आजम खान और अखिलेश यादव के बीच मतभेद की खबरें खूब सामने आईं। इसके बाद दोनों के समर्थक भी कई बार खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए। विधानसभा चुनाव के बाद आजम खान के समर्थकों ने आरोप लगाया कि यादव ने सपा को वोट ही नहीं दिया। वहीं मुस्लिमों का साथ नहीं देने का भी सपा पर आरोप लगा। यूपी की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखने वाले कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मुस्लिमों का सपा से मोह भंग हुआ। आजमगढ़ में मुस्लिमों ने बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को भी वोट दिया। इसके चलते दोनों के वोट बढ़ गए। वहीं निरहुआ पर यादव के साथ साथ दलित और कुर्मी वोटर्स ने भी विश्वास जताया। तीसरा बड़ा कारण यह दिखाई देता है कि अखिलेश का प्रचार नहीं करना समाजवादी पार्टी को भारी पड़ा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उपचुनाव प्रचार से दूरी बना ली थी। इसका असर भी परिणाम पर देखने को मिला। अखिलेश ने एक दिन भी रामपुर और आजमगढ़ में प्रचार नहीं किया, जबकि आजमगढ़ उनका लोकसभा क्षेत्र भी रह चुका है। इसके चलते भी स्थानीय लोग नाराज दिखे। लोगों का कहना था कि आजमगढ़ की जनता ने जिसे चुनाव जिताया उसने ही आजमगढ़ को बेगाना कर दिया। वहीं आजम खान भी लंबे समय तक जेल में रहे। इसके चलते वो रामपुर से कट गए थे। इसका असर भी परिणामों पर देखने को मिला। चौथा बड़ा कारण जो दिखाई देता है, योगी का क्रेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर रूप यूपी समेत पूरे देश में छाया हुआ है। रामपुर और आजमगढ़ में भी इसका असर देखने को मिला। रामपुर में आजम खान के कई ठिकानों पर सरकार का बुलडोजर चला। वहीं आजमगढ़ के कई अपराधियों पर योगी की पुलिस ने शिकंजा कसा। इसका सकारात्मक संदेश वोटर्स के बीच में गया। यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ की जो इमेज थी वो लोकसभा उपचुनाव के दौरान भी बीजेपी के काम आई है। पांचवा और अहम कारण दिखाई देता है कम वोटिंग। कम वोटिंग का बहुत असर लोकसभा उपचुनाव में देखने को मिला है। राजनीति विज्ञान के तमाम एक्सपर्ट्स कहते हैं कि परिणाम में कम वोटिंग का असर भी देखने को मिला है। रामपुर में इस बार केवल 41% वोटिंग हुई। वहीं आजमगढ़ में 49% लोगों ने वोट डाला। 2019 के मुकाबले दोनों क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज कम हुए हैं। चूंकि दोनों जगह सपा ने 2019 में जीत हासिल की थी, इसीलिए इस बार कम वोटिंग का नुकसान भी समाजवादी पार्टी को ही उठाना पड़ा है। समाजवादी पार्टी के हार के यूं तो कई कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब पार्टी में वो एका देखने को नहीं मिल रहा है जो विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला था। सबसे अहम बात है, अखिलेश यादव अपने ही परिवार की राजनीति में उलझे हुए हैं। शिवपाल यादव उनसे नाराज चल रहे हैं। आजम खान को भी मुलायम परिवार से अलग नहीं देखा जाता है। आजम खान और उनके समर्थकों की नाराजगी बहुत खुलकर सामने आई है और ये आपसी फूट समाजवादी पार्टी को बहुत भारी पड़ी है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के रुख को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मायावती ने बेशक विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन न किया हो, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा करते हुए बीजेपी की जो इंटरनल रिपोर्ट आई थी उसमें स्पष्ट हो गया था कि कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। लेकिन लोकसभा चुनाव में सीधे सीधे पहले से ही मायावती की रणनीति इस ओर इशारा करती है कि उन्होंने जो रणनीति बनाई वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली थी। हमने इस पर आपको एक रिपोर्ट पहले भी दिखाई है। जैसा मैं हर रिपोर्ट में बार बार कह रहा हूं कि मायावती को लेकर हमने पहले ही कहा था कि रामपुर से उम्मीदवार को नहीं उतारना और आजमगढ़ से उम्मीदवार को उतारना, जीत की बात कहना, उसके समर्थन में मेहनत करना, ये स्पष्ट करता है कि बीएसपी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को हराने की जुगत में थी और इसमें बीएसपी कामयाब भी रही है। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि मायावती ने
विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही कहा था कि मुस्लिम और दलित समाज एक होकर ही बीजेपी को हरा सकते हैं और मुस्लिम वोटर्स का उनसे छिटकना ही उन्हें बहुत खल रहा था। वो जानती हैं समाजवादी पार्टी जैसे जैसे मजबूत होगी उनकी हालत और खराब होगी। ऐसे में उन्होंने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को इन लोकसभा उपचुनाव में टारगेट किया और इसका असर भी इन लोकसभा उपचुनाव के नतीजों में देखने को मिला है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।